नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका कारोबार है जो बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा है, पहली चीज। दूसरा सवाल है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। अभी कुछ इलेक्शंस वगैरह ये लड़ना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ अवस्था दिख रही है हथेली पर, क्या तरक्की मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, उस विषय पर भी इनको बड़े ही स्पष्टता के साथ जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके दोनों ही प्रश्नों को हम बड़ी ही बारीकी के साथ सुनने और समझने का प्रयास करेंगे और खास करके आपको बताने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज को देखा जाएगा, फिर इनके नेगेटिविटी पर विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके तरीका विश्लेषण करेंगे। अभी कुछ इलेक्शंस इनका होने वाला है, बहुत नज़दीक है वो इलेक्शन, तो उसके विषय में भी इनको जानना था, ये लड़ रहे हैं और जीतने के क्या चांसेस हैं। तो अगर हम पॉजिटिविटी की बात कर लें तो इनकी भाग्य रेखा जितनी पतली है ना, ऐसे व्यक्ति धनी बनते हैं। अब मैं धनी की बात कर रहा हूं, पैसे आगमन की बात कर रहा हूं, पैसे टिकने की बात नहीं कर रहा। अब कुछ स्थिति आपके हाथ पर ऐसे भी होती है कि कोई व्यक्ति करोड़ों कमाते हैं, लेकिन अगर मैं बचाने की बात कर लूं तो वो व्यक्ति पैसा बचा नहीं पाते, उनके पास पैसा बचता नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स परस्पर बनी रहती है, कुछ आगमन जिंदगी पर पैसे की तो रहती है, लेकिन जाने की भी वही स्थिति बनी रहती है। तो इसके क्या अवस्था थी, इसके क्या योग थे, वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से देखना। पैसे आएंगे तो जरूर, लेकिन अगर किसी चीज पर आप एकदम से स्ट्रिक्ट हो गए कि मुझे यही करना है, अगर वो आपके लिए ठीक नहीं भी रहा फिर भी आप वही करोगे, तो फिर आपकी जिंदगी पर परेशानी आ सकती है। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं उसको समझने का प्रयास करो। देखो, कभी कभी आपके डिसीजंस के मद्देनजर, आपके डिसीजंस को देखते हुए आप जो निर्णय लेते हैं अपने ज़िंदगी पर, उसमें भी आपकी समस्याएं ज़िंदगी पर बनी रहती हैं। तो उसको भी हम समझाने का आज पूरे विस्तार पूर्वक प्रयास करेंगे, क्योंकि इनकी मस्तिष्क रेखा टूटी हुई थी और ये मानसिक दबाव को लेके मुझे दिखा रही है अवस्था। तो मानसिक दबाव के योग थे, डिस्ट्रैक्शंस के योग काफ़ी उम्दा बने हुए थे, तो उसको भी हम बहुत ही वृहद पैमाने पर विचार करने का आज के वीडियो के माध्यम से प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें इनके तरीके पर हैं और कैसी कैसी हैं। तो पॉजिटिविटी में देखो, भाग्य रेखा कैसे इनकी पतली और कैसे उसको हम देख पा रहे हैं। तो ये इनकी भाग्य रेखा है और ये मुझे बड़ी पतली सी नजर आ रही है। ये देखो, स्ट्रांग भाग्य रेखा है और ये जिंदगी के लास्ट तक चल रही है। तो भाग्य का पूरा साथ इस चीज का ये परिचय तो करा रही है। तो भाग्य तो जातक का प्रबल होता है, पहली पॉजिटिविटी है। और पतली रेखाओं का आपके जिंदगी पर अच्छा फल आता है, ये मैं प्रायः बोलते हुए नजर आता हूं, क्योंकि ये बहुत से लोगों के हाथ पर देखा गया है, बहुत करोड़ोंपति अरबोपति के हाथ पर देखा गया है कि उनके हाथ पर होती है पतली भाग्य रेखा। उनकी जिंदगी पर पैसे की बरसात होती है, पैसे रुकते नहीं है। जब भी धन की आगमन होती है, कहीं ना कहीं से धन उनकी जिंदगी पर आ ही जाता है। तो एक उम्दा भाग्य रेखा मुझे दिख रहा है आपके हथेली पर। उसके बाद एक जबरदस्त आपका जीवन रेखा, और इस जीवन रेखा पर ना प्रगति के योग बने हुए हैं। तो कहीं कहीं पर प्रगति लाइफ में तरक्कियों को इंडिकेट करती है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आगे भी आपकी प्रगति के योग बने हुए हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी अवस्था है। उसके बाद एक बढ़िया दिखने वाली आपकी मार्च लाइन है। तो मार्च लाइन प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है, आपका बचाव करती है। तो बचाव की बड़ी अच्छी अवस्था आपके हाथ पर है। कभी भी किसी भी प्रकार का आपकी ज़िंदगी पर कष्ट आएगा तो उसको ये बचाव ज़रूर कर लेगा। उसके बाद आपकी सूर्य रेखा देखा जाए तो एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी बनी हुई है आपके हथेली पर, और इसी सूर्य रेखा पर कुछ तो बना हुआ है ट्रायंगल सा, एक त्रिभुजनुमा आकृति, जो आपके हार्ट लाइन को भी स्ट्रांग बना रहा है और आपकी प्रॉपर्टी के योग को भी डेवलप करा रहा है। यहां से भी एक बड़ा सा ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहा है। तो दोनों बढ़िया है, पैतृक संपत्ति का साथ है, बुध पे खई लाइन से इंसान तेज होते हैं। और भी इनकी पॉजिटिविटी है, प्लैनेट्स, शुक्र बड़ा बढ़िया है, लेविश जिंदगी चाहिए और ऐसे जातक लग्जरी की जिंदगी बिताते भी हैं। और इनका मंगल भी बहुत जबरदस्त है, पराक्रमी व्यक्ति हैं, दोनों मंगल बहुत बढ़िया है। बृहस्पति थोड़ा सा गड़बड़ तो है, मैं दिखाऊंगा इसको, और बड़ा ही बढ़िया डिस्कशन होने वाला है हमारा। और आपका सैटर्न भी अच्छा है और सन मरकरी भी अच्छी है।
तो चंद्रमा भी ठीक है, मतलब प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में है। अब देखो प्लैनेट्स को देखना इसलिए ज़रूरी होता है, ये आपके बेस को दर्शाता है। हम प्लैनेट्स को देख के ज़िंदगी पर ये आकलन जरूर कर सकते हैं कि जातक का बेस कैसा है, जातक ज़िंदगी पर कुछ कर भी पाएगा कि नहीं। तो ये वाली अवस्था आपका प्लैनेट्स मुझे ज़रूर दिखा रही है, तो बड़ा बढ़िया है। और गुलाबी हथेली है, ये धन को अट्रैक्ट करेगी। जातक की ज़िंदगी पर जब भी पैसे की ज़रूरत हो, इनके ज़िंदगी पर पैसा ज़रूर से आ जाएगा। तो धन को लेके विशेषकर दिक्कत वाली बात है नहीं, पैसे आ जाएंगे। अब बात करते हैं, चलो मैंने इनको ये तो कह दिया कि आपके ज़िंदगी पर पैसे आ जाएंगे, लेकिन इनका एक साइंटिफिक क्वेश्चन हो सकता है, गुरुजी आपने कह तो दिया कि मेरे ज़िंदगी पर पैसे आ जाएंगे, लेकिन पैसे आते ज़रूर है, बचते क्यों नहीं है। तो देखो, जब आपकी पॉजिटिविटी कम रहती है आपकी नेगेटिविटी से, आपकी कमाई से ज़्यादा आपका खर्च होता है ना, तो फिर पैसे कहाँ से बचेंगे। मान लिया जाए आप 10 रुपये कमा रहे हो और खर्च 20 रुपये कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप कर्ज में जाओगे। इनका प्रश्न था कर्ज को भी लेकर, तो वही वाली कुछ समस्या मैं देख रहा हूं कि आपकी कमाई तो 10 रुपये के राउंड है, लेकिन 20 रुपये का खर्चा है, तो उसको मेकअप करने के लिए आपको कर्ज लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब उस कमाई को इंक्रीज करने के लिए आपके नेगेटिविटी को मद्देनजर रखते हुए आपको उपाय दिया जाएगा, जिससे वो नेगेटिविटी कम हो और आपका कमाई इंक्रीज करे, या फिर इंक्रीज अगर नहीं भी करता है तो आपका पैसा बचना शुरू हो जाए, जिससे आप कर्ज को बहुत जल्दी मेकअप कर पाओगे। चलो उस प्रश्न पर भी हम चलेंगे, पहले तो और भी चीज़ों पर हम विचार करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी अगर हम नेगेटिव चीज़ का बात कर ले, नेगेटिव चीज़ों पर बात कर ले, तो नेगेटिविटी इनकी है, इनकी बृहस्पति थोड़ी डैमेज दिख रही है। तो घर में वैसा कोई विशेष सम्मान इनको नहीं मिलता है, या फिर बहुत ज़्यादा इनको वैल्यू मान सम्मान नहीं मिलता है, धोखा देने वाले लोग मिलते हैं। अब देखो, मुंह पर तो वैल्यू मान सम्मान आपको लोग करेंगे, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि आपका पीठ पीछे बुराई किया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब व्यक्ति आपसे सिर्फ काम निकालने के लिए ही जुड़ेगा। ये बृहस्पति को लेकर प्रॉब्लम से यश की प्राप्ति में कमी को दर्शाता है। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका कोई विशेष सम्मान नहीं मिला, इसको हम कहते हैं कि आपने किसी के लिए कुछ किया, जो यश आपको उसके एवज में मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। इसका सीधा ही अर्थ यही होता है। और यहां पर से कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स भी होती हैं। किसी भी एक चीज को अचीव करने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो उस मेहनत की हम बात कर ले, तो वो मेहनत यही इंडिकेट कर रहा है कि जातक को ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा किसी भी एक चीज़ को अचीव करने के लिए। चलो जी, ये चीज़ आपने समझ लिया, ये आपकी नेगेटिविटी थी। और भी इनके नेगेटिविटी थी। अब एक विषय पर हम विचार करना चाहेंगे। बहुत से लोगों का मस्तिष्क रेखा में समस्या होगा, टूटी हुई हो सकती है, द्वीपनुमा आकृति वाली हो सकती है, बहुत दरार वाली अवस्था हो सकती है। तो चलिए उस विषय पर भी हम विचार करने का भी प्रयास करेंगे। तो यहां पर से देखिए, इनके हथेली पर ये है इनकी टूटी हुई मस्तिष्क रेखा। हालांकि यहां पर से एक हल्की सी जुड़ रही है, लेकिन इसको हम टूटा हुआ ही मानेंगे। ये दबाव कब से इंडिकेट कर रहा है? 37 वर्ष के बाद, 37 ईयर्स के बाद का ये दबाव, और ये 45-44 वर्ष तक तो है। अब देखो, दबाव बहुत तरीके के होते हैं। अब ये मत समझना कि ये दबाव में आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी, और ये भी मत समझना कि इतना लाइटली दबाव होगा। मैं बहुत टेक्निकल बात करना चाहूँगा अभी आपसे। चलो मैं एक बात करता हूँ आपसे और एक बात समझाता हूँ, बहुत ही गहनता से समझने का प्रयास करिएगा। आपके ज़िंदगी पर पैसे आ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मुझे ये कार खरीदना, आप वो खरीद रहे हैं। आप चाह रहे हैं मुझे ये घर बनाना है, आप बना रहे हैं। आप चाह रहे हैं मुझे ये चीज़ करना है, आप कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके पास पैसे आ रहे हैं। देखो, पैसे अच्छे ही कर्म से आए तो बढ़िया है, लेकिन फिर भी आप बड़े अशांत हैं। कोई ना कोई कुछ ऐसी परेशानी की वजह आपके ज़िंदगी पर आ रही है जिसको आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी आप दबाव में हैं। तो आप बताइए कि आप दबाव में तो हैं, और आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, हर एक चीज़ है, लेकिन फिर भी आप पैनिक या फ्रस्ट्रेटेड हैं। और फ्रस्ट्रेशंस का सिर्फ पैसा ही वजह नहीं होता है, और भी बहुत वजह होता है। लोग को लगता है ना, अरे भाई आपको क्या दिक्कत है, आपके पास तो बहुत पैसे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। जब आप रियल जिंदगी पर बात करेंगे ना, जब आप किसी भी चीज़ को गहनता से समझना चाहेंगे ना, तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है वो व्यक्ति आपसे भी ज़्यादा परेशान हो सकता है वो आपसे भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये देखता हूँ ना हाथ, मेरे घर पर भी बहुत लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, ईश्वर की कृपा है। और भी बहुत हमारे
प्रियजन, सज्जन, मित्र हैं, मित्रगण हैं, या फिर हमें अच्छा समझने वाले, हमें अपने गुरुजी मानने वाले हमारे क्लाइंट हैं, तो वो व्यक्ति हमें बहुत सम्मान करते हैं। मैं सबकी ज़िंदगी को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, जानता हूँ। तो फ्रस्ट्रेशंस का वजह कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। जो चीज़ आपको दुखी करती है उससे आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, और दुखी का कोई भी लिमिटेशंस नहीं होता। बहुत ही आसान तरीके से ये चीज़ कह दिया जाता है कि आप दुखी मत रहो, आप टेंशन मत लो, लेकिन क्या वो व्यक्ति ऐसा कर पाएगा? आप कर पा रहे हो तो क्या कोई भी कर लेगा? ऐसा नहीं होता। तो यहां पर से इनकी माइंड रेखा में दिक्कत है। तो माइंड रेखा में दबाव आपके जिंदगी पर डिस्ट्रैक्शंस को दर्शाती है, आपके जिंदगी पर परेशानियों को दर्शाती है, आपके जिंदगी पर रुकावटों को दर्शाती है, मस्तिष्क संबंधी मामले में अवरोधों को दर्शाती है, सोच संबंधी मामले में। यहां क्लियरली हम मस्तिष्क को मेंशन नहीं करना चाहेंगे, हम थिंकिंग को मेंशन करना चाहेंगे। तो ये वाली समस्या जातक की जिंदगी पर रहती है। इस दौर से आप गुजर रहे हैं, और हाथ थोड़ा प्रभावित रहता है कार्य आपका, क्योंकि जब आप मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं, आपके अशांति के योग बने हुए हैं परस्पर, आप हर छोटी बात से दुखी हो जा रहे हैं, तो फिर काम भी आप ठीक से कैसे करिएगा? ये तो सोचने और समझने की बात है। यहां पर से अगर मैं बोलूंगा आप बहुत बड़ा कार्य कर लोगे तो वो संभव है नहीं। लेकिन ये जो मस्तिष्क रेखा है ना, इससे आपका इलेक्शंस का कोई भी ये ताल्लुकात नहीं है। आपके एक प्रश्न थे, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, एकदम आप टेंशन मत लीजिए कि आपका मस्तिष्क रेखा में दिक्कत है तो आप इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये मैं इस फेज को दर्शा रहा हूँ। कोई लोग जो है ना बड़े इजी वे में किसी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, और कोई व्यक्ति उसी मंजिल पर पहुंचने के लिए हर एक तरीके का पापड़ बेलते हैं। तो यहाँ पर से ना ये चीज़ नहीं मैं कह रहा हूँ। अब मैंने ये बात आपसे क्यों कहा, क्योंकि ये सुन के आप और घबरा जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो अब प्रयास ही ना करूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी सफलता को ये कोई परेशान नहीं करेगा, आपकी मानसिक स्थिति में ये दबाव को इंडिकेट कर रहा है। तो ये दो नेगेटिविटी इनके हाथ पर बहुत ज़्यादा थी। तीसरी थोड़ी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स थी, बाकी हल्की थी। आपके खर्चीले प्रवृत्ति के योग थे। जातक पैसा खर्च करते हैं, पैसा खर्च करने से पहले ये नहीं सोचते, तो ठीक है, वो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है। पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन थोड़ा संभल के करिए तो उचित रहेगा। अभी हम मेजर डिस्कशन हमारा होगा इनके क्वेश्चंस पर, कि इनके जिंदगी पर कर्ज क्यों। देखो, मैंने इस सवाल का उत्तर तो आपको कर दिया है। थोड़ी आपके बृहस्पति गड़बड़ थी, जहां पर से आपको थोड़ा परेशानी तो होगा, और ये अगर कार्य क्षेत्र को आप नहीं बढ़ा पाएंगे, आपके खर्चे अगर ज़्यादा होंगे, तो डेफिनेटली आप कर्ज में जाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या कोई मैं बहुत बड़ी बात आपसे नहीं कह रहा हूं। ये नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल है, इवन ये बहुत नॉर्मल है। पहला चीज़ आपको दिख गया। अगर हम दूसरी चीज़ की बात कर लें, दूसरी क्या चीज़ मुझे दिख रही है आपके अदली पर, तो दूसरी चीज़ में जो आपके प्रश्न थे, तो देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूं, बहुत सिंपल सा चीज़ बताता हूं। जिस भी जातक की बुध रेखा में थोड़ी डिस्टर्बेंस रहती है ना, उसके कमाई थोड़े से वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा कमाई नहीं बनती है, ये नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा कमाई के योग नहीं बनते हैं, ये नॉर्मल है। तो दो चीज़ें मुझे दिख गई आपके हथेली पर, इसी दो वजह से कर्ज में। लेकिन मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूं कि आगे आप कर्ज में नहीं रहेंगे, और बहुत ही आराम से आप अपने कर्ज को निकाल लेंगे। नो डाउट, नो इशू, इतना टेंशन मत लो आप, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा पतली अपॉर्चुनिटी को दर्शाएगी। तो ये इनके पहले प्रश्न थे। दूसरे प्रश्न थे कि क्या मैं सफलता को प्राप्त कर पाऊंगा अभी जो इलेक्शन लड़ रहा हूं। तो देखिए, ये तो बड़ा ही चैलेंजिंग क्वेश्चन आपने किया है मेरे से, और इसका हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उत्तर भी करना चाहेंगे। देखिए, दो तरह की बातें होती हैं। पहली बात यह होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य को शुरू करता है, अगर वो कार्य में 2-3 व्यक्ति और जुड़ा हुआ है, तो सबका भाग्य कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करता है। मतलब आप अगर रेस में दौड़ रहे हैं, आपके साथ 2-3 व्यक्ति और हैं, अगर दूसरे व्यक्ति का भाग्य और मेहनत ज़्यादा प्रबल हुआ तो डेफिनेटली दूसरा व्यक्ति जीत जाएगा। तो यहाँ पर से हम सार्वजनिक रूप में टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, और आपको बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं करना चाहेंगे। बस आपके भाग्य को हम जरूर बताएंगे कि आपका भाग्य इस पार्टिकुलरली एजेस में क्या स्ट्रांग है, क्या वीक है, क्या सफलता के योग दिख रहे हैं, क्योंकि और आपके भाग्य को स्ट्रांग करने के लिए और क्या उपाय किया जा सकता है, उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। यही रियलिटी है, झूठ बोल के कोई फायदा है नहीं, और मैं झूठ बोलने पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। तो यहां पर ये चीज देख लो। तो ये वाली अवस्था, ये देखो भाग्य रेखा आपकी अच्छी है, 40 से भी ठीक मुझे दिख रही है। अब आपकी जीवन रेखा को हम कवर कर देते हैं, इससे आपके इस प्रश्न का उत्तर तो जरूर मिल जाएगा।
तो बचपन से देखो प्रगति के योग थे, अच्छे घर में जन्म होता, लेकिन थोड़े केयरलेस तो आप रहते हैं। हालांकि इंडिपेंडेंसी आपकी 15 वर्ष के बाद दिख गई, ठीक ठाक पढ़ाई रहता है, एवरेज रहता है। एक दिक्कत आपके 20वें साल में थी, 21 में तरक्की, 22 में तरक्की, 23 में तरक्की, 23 में एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स भी थी, फिर आपके 26 में तरक्की थी, फिर तकरीबन एक 27 में थी, फिर एक 30वें 31वें वर्ष की आयु में एक तरक्की के योग बने थे। 31 के बाद एक तकरीबन 33 वर्ष की आयु में थी, एक 35 में थी, एक 37 वर्ष में भी कोई तरक्की का योग थे, 39 वर्ष में तरक्की थी, 41 वर्ष में तरक्की थी। तो 41 ईयर्स में भी एक तरक्की के योग आपके हथेली पर बने हुए थे। और अभी आपकी चढ़ रही है 42वें वर्ष की आयु, और 43 42 में भी एक तरक्की का योग है। तो बहुत चांसेस हैं, अगर आप प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी। अब इस तरक्की को देख के ये मत समझ लेना कि गुरुजी आपने ये तरक्की का योग बताया, मेरी जिंदगी में तो परेशानियां ही रही। देखो परेशानियां और भी वजह से आती है, इसका अर्थ ये होता है कि आपकी ज़िंदगी ठीक ठाक निकल जाती है। मतलब आपकी ज़िंदगी में परेशानी आएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी, फिर आगे भी आपकी ज़िंदगी चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 43वें वर्ष में तरक्की एक खुशी की बात है, एक आपकी 48वें वर्ष में, फिर तकरीबन एक आपका 54 वर्ष में, एक 60 वर्ष में तरक्की है, 60 के बाद एक आपके तकरीबन 66 में, 66 के बाद भी आपकी लाइफ लाइन अच्छी है, एक विशेषकर यात्रा के योग है, आपकी 70 के बाद भी आपकी यात्रा के योग बने। तो लाइफ लाइन पर वैसी कोई विशेष दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सार्थक प्रयास किया जाए, उपाय करके किया जाए, चीज़ें बढ़िया रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चांसेस बन रहे हैं, बस आप प्रयास करते रहो और एक पॉजिटिव वाइब्स लेके प्रयास करो, पॉजिटिव होप लेके प्रयास करो, ज़िंदगी अच्छी रहेगी आपकी। तो ये चीज़ आपने देख लिया, ये इनके क्वेश्चंस थे, बाकी इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव सी अवस्थाएं थी। अभी आपके हथेली का हम पूर्णतः एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, सारे ही प्लान्स लगभग अच्छे कंडीशंस में है। तो ये राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है, जातक के जिंदगी पर राजयोग प्राप्त होता है, मतलब कंफर्टेबल लाइफ रहती है। 65% राजयोग का फल है, जिंदगी अच्छी बीतती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे आ ही जाते हैं। एक जबरदस्त स्तंभ है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। जातक का एक शानदार व्यक्तित्व होता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है और यह भी बड़ा अच्छा आपके लाइन्स है। जो भी अपने ज़िंदगी पर अपने ही दम पर रहेंगे, आपके स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी के योग थे और सेल्फ मेड व्यक्ति होते हैं आप। और ये महत्वाकांक्षी नेचर है, जातक काफ़ी महत्वाकांक्षी है, ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना, और ज़िंदगी पर आप बहुत कुछ करते भी हैं। थंब बहुत ही स्ट्रांग है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है, एक शानदार जानदार व्यक्तित्व का, जिसे आपने समझ लिया। बाकी समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार, फिंगर पे कई लाइन से, इंसान बहुत ही अच्छे हैं दिल से, दिल में किसी के लिए कोई बावला नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं। बृहस्पति फिंगर बड़ी है, थोड़ी ईगो हट की प्रॉब्लम है, बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, तो मेरे समझ से बहुत जल्दी बुरी लगाना भी उचित नहीं है बात को। सैटर्न फिंगर लंबे आए, काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर लंबा, काफ़ी हिम्मती तो है, नो डाउट। और आपके बृहस्पति बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फ्रेंड से हल्की नीचे है, तो थोड़े डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है 30 साल तक, उसके बाद तो विशेषकर दिक्कत नहीं होता। ये बढ़िया अवस्था थी आपकी, फिंगर पे लंबी करी, अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय कराती है, अच्छी समझदारी का ये परिचय कराती है। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे। तो ये बृहस्पति यहाँ से दबाव है, शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स रहता है, रिंग ऑफ सोलेमन हल्का बन रहा है, इनर इंट्यूशंस काफ़ी अच्छे होते हैं, ईश्वर से एक असीम लगाव होता है। यश प्राप्ति में थोड़ी कमी, 35 वर्ष के बाद की बृहस्पति ठीक थी, और कुछ परोपकारी लाइन्स तो है, जातक परोपकारी होते हैं, सेवा भावी होते हैं, नो डाउट। मस्तिष्क रेखा टूटी हुई थी, 38 के बाद समस्याएं बढ़ी हैं 44 तक, बाद बाकी बैलेंस ये मेकअप कर चुका है, विशेष कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा फ्रस्ट्रेशंस होगा। ट्राइंगल्स है, इसके नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। हर्ट लाइन में थोड़े इमोशंस तो है, इमोशनल तो आप व्यक्ति हैं, नो डाउट। ये भी कुछ ट्राइंगल्स हो जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त हैं आप, नो डाउट। फिर देखिए सैटर्न यहाँ से दबाव में, तो व्यक्ति गजब के मेहनती है, और स्ट्रांग लाइन से आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, और भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का फल मिलेगा, नो डाउट, भाग्य का अच्छा फल मिलेगा। और ये देखो लाइन ऑफ एजुकेशन कितना बढ़िया है, जातक बहुत समझदार मानसिकता के हैं, बहुत ही अच्छी समझदारी होती है, आपकी बेसिक नॉलेज बहुत बढ़िया होता है, स्ट्रांग आपकी सन लाइन है, और यहां से भी ये सूर्य रेखा बड़ी अच्छी बन रही है, दोनों सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, इंसान काफी गुणी व्यक्ति है, सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, 2 लाइन से इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, दिमाग तो इतना तेज है कि मैं क्या ही बोलूँ आपको,
दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है। इंसान काफी ज्यादा एनर्जेटिक है, एनर्जी से अपने जिंदगी को जीते हैं, एनर्जी से अपने जिंदगी को जीना चाहते हैं, और पराक्रमी है, जल्दी घबराते बिल्कुल भी नहीं है। जबरदस्त चंद्रमा है आपका, लोगों से अच्छा जुड़ाव और पॉलिटिकल सफलता के योग भी आंशिक रूप से ये जरूर बना रहा है। आप बहुत अच्छे पद के लिए लड़ भी नहीं रहे हैं, नॉर्मल पद के लिए लड़ रहे हैं, चांसेस हैं। यात्रा के विशेषकर जिंदगी पर योग है, यात्राएं होती हैं, नॉर्मल रहती हैं। टूटी बुद्ध रेखा थोड़े फाइनेंशियल लॉस को दर्शाती हैं, पैसे जमा करने में दिक्कत होता है। ये भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बहुत अच्छी नहीं थी, 20 वर्ष के बाद ठीक रही है, और 36 वर्ष के बाद बहुत ही अच्छी रही है, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। कुछ प्रॉपर्टी के योग ये भी डेवलप कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के सुख को ये इंडिकेट करती हैं। जबरदस्त शुक्र है, जिंदगी अच्छी रहती है, और लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन से कुछ स्ट्रेस के योग बने थे, जो जातक के जिंदगी में थोड़े स्ट्रेस को तो दर्शाते हैं। बाकी शुक्र बढ़िया है, मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय होती है। कुछ स्ट्रेस तो ये भी था, जो पारिवारिक स्ट्रेस थोड़ा जिंदगी पर रहता है। बाकी मंगल बहुत अच्छा है, इंसान बहुत पराक्रमी है, 2 मंगल रेखा है, जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, नॉर्मल टेंशन के योग है, बहुत ज़्यादा चिंता तो करोगे नहीं, पराक्रम ज़्यादा है, जिंदगी पर करने की बहुत इच्छा तमन्ना है, और जिंदगी पर आप बहुत कुछ करते भी हैं। ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।